एक पूजा होती है परोपकारार्थ और एक पूजा होती है आत्म कल्याणार्थ। आत्म कल्याण के लिए किया गया यज्ञ प्रदर्शनीय नहीं है, वो परोपकारार्थ किया गया कार्य कभी प्रदर्शनीय नहीं है। और जिस चीज की तुमने 4 बार बखान कर दिया, 4 बार बोल दिया मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, समझ लेना 4 बार बोलने पर वो अरबों का किया हुआ कार्य तुम्हारा शून्य हो गया, समाप्त हो गया। बोलो राधे राधे। एक कथा बताऊं, एक राजा थे नृग, भागवत के 10वें स्कंद के अंतिम में कथा आती है। नृग इतनी गोदान करी, इतनी गोदान करी, भगवान कृष्ण ने पूछ लिया था नृग राजा से, महाराज तुम गिरगिट कैसे बने? बन गए थे गिरगिट, द्वारकाधीश ने उद्धार किया था वन में। पूछ लिया तुम महाराज गिरगिट कैसे बने? नृग राजा ने कहा द्वारकाधीश मैंने इतना गोदान किया, तुम स्वर्ग के तारों को गिन सकते हो, पृथ्वी के कणों को गिन सकते हो, लेकिन नृग राजा के द्वारा किए गए गोदान को तुम गिन नहीं सकते महाराज। और गाय ऐसी दान नहीं करी। कन्हैया ने कहा तो गिरगिट इसलिए बने हो गए, बूढ़ी ठेड़ी गाय देती पंडित जी को, दूध देती नहीं तो क्या करें? बोले चलो पंडित जी को दान कर देते हैं। ऐसा दान भी अपराध का कारण है, जो हमारे किसी के काम में नहीं आता, तो सामने वाले के भी काम में नहीं आता। ये माताएं जो वो आती है ना, क्या मकर संक्रांति 14 चीजें क्यों खोजती हैं जो 10 साल से पड़ी होगी घर में हैं, और लेकर के जाएंगी, उनको दान करके आ जाएंगी। नहीं, दान करना है ऐसी वस्तु दो, कम दो जो उसके जीवन में यूज आने वाली है। नृग राजा ने कहा महाराज ऐसी भी गाय नहीं दी। कैसी? स्वर्ण रजतम संगम, स्वर्ण से सिंहों को मढ़ाया, रजत से उसके पादुका बनाई गाय की, सुंदर पीतांबर उड़ा करके सुयोग सवत्सा गाय दान करी। फिर महाराज ये गिरगिट बनने का कारण एक कारण हो गया। एक ब्राह्मण देवता की गाय एक दिन छूट करके आई, मेरी गौशाला की गायों में मिल गई। मेरा नियम था नित्य गोदान करने का, और आज मैंने दूसरे ब्राह्मण को उस गाय को दान में दे दिया। बहुत ध्यान से सुनना। अब जिसकी गाय खोई थी, वो ब्राह्मण ढूंढते ढूंढते वो दूसरे ब्राह्मण के यहां पहुंच गए जिसको मैंने दान में दी थी। ब्राह्मण ने कहा भाई ये गाय मेरी है। जिनको मैंने दी थी वो ब्राह्मण बोल पड़े नहीं गाय मेरी है, और ये मेरी गाय के चक्कर में हो गया विवाद। जिसको मैंने दान करी वो बोलता है मुझे राजा ने दान में दी, और जिसकी गाय खोई है वो बोलता है राजा दे कैसे सकता है, गाय तो मेरी है, देने का अधिकार राजा का है ही नहीं इस पर। अंत तो गत्वा नृग राजा कहते हैं द्वारकाधीश दोनों ब्राह्मण मेरे पास आए, सारी बात को मैंने समझा। मैंने जिनकी गाय खोई थी उन पंडित जी महाराज से प्रार्थना करते हुए कहा हे ब्राह्मण देवता, आपकी एक गाय खो गई तो आप एक कार्य करो, इस गाय के बदले में 100 गाय ले जाओ, सबसा दूध देने वाली सुंदर रजत जड़ित गाय मैं आपको दान करता हूं, आप 100 गाय ले जाओ। वो ब्राह्मण तो त्यागी तपस्वी ब्राह्मण बोल पड़े राजन अपने दान को रख अपने पास, मुझे तेरे दान की जरूरत नहीं। विद्वान ब्राह्मण कभी धन के पीछे भागता नहीं, किसी के पीछे। बोल पड़ा मुझे तेरे दान की जरूरत नहीं है, मुझे तो मेरी अपनी गाय चाहिए, और मेरा नियम है अपनी गाय के घर से ही मैं नित्य यज्ञ करता हूं, अग्निहोत्री ब्राह्मण हूं। तो जिनको मैंने गाय दान करी थी उनसे मैंने आग्रह किया हे ब्राह्मण देवता कृपा करो आप इस गाय को हमको वापस दे दो, हम इस गाय को इन ब्राह्मण को दे देते हैं, इसके बदले में तुमको 100 गाय तुमको प्रदान कर देते हैं। नृग राजा कहते हैं महाराज वो ब्राह्मण भी तपस्वी, उसने मना कर दिया। राजन गोदान और कन्यादान केवल एक बार होता है,
गोदान द्वारा नहीं होता। जिस गाय की पूंछ पकड़ करके तुमने कर दिया संकल्प, बस एक बार, ये कथा मैंने शायद एक दिन और भी बोली थी, नहीं है ना। आज ये गौशालाओं में बड़ा गड़बड़ हो रहा है। कथा लाइव चल रही है, इसके माध्यम से समाज से मैं कहना चाहता हूं, एक गाय का 10-10 बार दान गौशालाओं में, और दान पर भी दान, और दान पर भी दान। ये दान अपराध का कारण है। दान करो, अच्छी बात, गाय खरीदो, खरीद करके लेकर के जाओ, संकल्प करके विधिवत दान करो। गाय का और कन्या का द्वारा दान नहीं होता। कन्या का एक बार कन्यादान होता है, गाय का एक बार गोदान होता है। राजन नृग राजा कहते हैं, महाराज उन्होंने भी मना कर दिया, अब मैं क्या करूं। जब मैं बार बार कभी इनको समझाने लगा, कभी इनको समझाने लगा, तो ब्राह्मण को आया क्रोध और श्राप दे दिया। राजन स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिम हरिश्चय 60 वर्ष शासनानि विष्टायाम जायते क्रमी। स्वदत्ताम अपने द्वारा दी गई वस्तु, परदत्ताम दूसरे के द्वारा दी गई वस्तु। ब्राह्मण की अगर कोई हरण करता है तो उसको 60,000 वर्ष तक ये विष्टा का कीड़ा बनना पड़ता है। बोलो राधे राधे। और राजन तुमने ब्राह्मण की गाय को लेकर के दूसरे को दान में दिए, इसलिए श्राप देते हैं, विष्टा का कीड़ा तो नहीं, तुम गिरगिट बन जाओ। और महाराज इस कारण से मुझे गिरगिट बनना पड़ा। फिर मैंने ब्राह्मण के चरणों में लेट करके प्रार्थना करी। ब्राह्मण तो दया की मूर्ति है, ब्राह्मण तो पृथ्वी के देवता हैं, उन्होंने दया करी और वरदान भी दिया, द्वापर के अंत में द्वारकाधीश प्रकट होंगे, उनके स्पर्श से तुम्हारा ये गिरगिट का स्वरूप छूट जाएगा। बोलो राधे राधे। इसलिए जीवन में दान करना है तो अपने क्रोध का दान करो, अपने देहाभिमान का दान करो, अपनी वासना का दान करो, अपनी इंद्रियों के ये जो विषय है ना, इन विषय और वासना का दान करो। उसके बाद अपने जीवन की अमूल्य निधि, हम सबके जीवन में सबसे बड़ा महत्व क्या है? सबसे बड़ा महत्व वाली वस्तु है मैं, है संजय जी। किसी ने मैं में चोट मार दी तो व्यक्ति एकदम विचलित हो जाता है, बेचैन हो जाता है, मुझसे ऐसा कहा मैं। और शास्त्र कहते हैं तीर्थ में जाओ, मंदिर में जाओ, कहीं भी तुम जाओ, तुम्हारी यात्रा तभी सफल है जब दरस परस मज्जन कर पाना, हरई पाप कह वेद पुराना। मज्जन करो, दर्शन करो, श्रवण करो, कुछ दान करो। दान सबसे पहले अपने ईगो का दान करो। जिसने ईगो का दान कर दिया उसका जीवन आनंदमय बन गया, वो विशाल हो गया, वो विराट हो गया, उसकी सीमाएं टूट गई और सारा संसार उसका अपना हो गया। जिसने अपने जीवन के मैं का दान कर दिया, और मैं में ही क्रोध है। बोलो राधे।